मध्य प्रदेश से नारी सशक्तिकरण पर एक बड़ा और स्पष्ट संदेश सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 33% महिला आरक्षण को देश की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव का कारण बताया। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि यह फैसला महिलाओं को नई पहचान और लोकतंत्र को नई मजबूती देगा। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व को इस बदलाव की मजबूत नींव बताया। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान, 33% महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक, नारी शक्ति को मिलेगी नई पहचान, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना, 16 से 18 अप्रैल विशेष सत्र अहम, महिलाओं की बढ़ेगी राजनीतिक भागीदारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण की दिशा में उठाया गया कदम देश के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। सीएम ने इसे महिलाओं के अधिकार, सम्मान और भागीदारी से जुड़ा एक बड़ा परिवर्तन बताया। उनका कहना है कि इससे राजनीति में महिलाओं की भूमिका और मजबूत होगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। ये कदम न केवल सामाजिक संतुलन बनाएगा बल्कि लोकतंत्र को भी और सशक्त बनाएगा। आगामी 16 अप्रैल को ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है। भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर महिला आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर विधेयक पारित करवाने की प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष सत्र का आयोजन यशस्वी प्रधानमंत्री के विशेष आग्रह के साथ ये अद्भुत अवसर है। वैसे उल्लेखनीय है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष की इस सरकार के साथ कई प्रकार के उल्लेखनीय कार्य हाथ में लिए हैं, लेकिन देश की आधी आबादी को जिस प्रकार से उन्होंने महत्व दिया है, सच में वो अद्भुत है। वर्ष 2023 में बनी इस सरकार के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पारित करवाना और उसके लिए कृत संकल्पित होना, ये दृढ़ निश्चय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की नारी सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ठोस और निर्णायक फैसले ले रही है। महिला आरक्षण उसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है जो देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इससे देश में नारी शक्ति को नई पहचान और सम्मान मिलेगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, प्रधानमंत्री जी पूरे वर्ग की दृष्टि से किसान, युवा, महिला, गरीब और खासकर महिला का नाम लेते ही हम सब देखते हैं कि उन्होंने कई क्षेत्रों में बहन बेटियों को प्रोत्साहित किया है। इसी का परिणाम है हमारी बेटियां आज हवाई जहाज उड़ा रही है, हमारी बेटियां अंतरिक्ष में कीर्तिमान हासिल कर रही है, हमारी बेटियां सेना में सर्वोच्च पद के भी नज़दीक जाते हुए अपनी क्षमता योग्यता से अपनी एक विशेष पहचान बना रही है। मुख्यमंत्री ने 16 से 18 अप्रैल तक प्रस्तावित संसद के विशेष सत्र को भी अहम बताया है। उन्होंने कहा कि ये सत्र महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। सीएम के अनुसार ये केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक नई शुरुआत है। इस सत्र के जरिए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने इसे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और यादगार पल करार दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज महिलाएं उद्योग, पर्यटन, होम स्टे और स्थायी निकायों में नेतृत्व कर रही है। ये बदलते भारत और सशक्त होती नारी शक्ति की तस्वीर है। सरकार की योजनाओं और नीतियों का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचा दोनों मजबूत हो रहे हैं। सीएम का ये बयान स्पष्ट संकेत देता है कि महिला आरक्षण अब केवल एक विधेयक नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव की नींव है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय महिलाओं को राजनीति में मजबूत और प्रभावी भागीदारी दिलाने का माध्यम बनेगा। इससे लोकतंत्र में संतुलन और समावेशिता बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा बदल सकता है।
महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नीति निर्माण में नए दृष्टिकोण सामने आएंगे। ऐसे समय में जब हम नारी शक्ति वंदन के इस बड़े महत्वपूर्ण निर्णय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार भी अपने सभी क्षेत्रों के साथ हर क्षेत्र में बहनों के इस नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम को भी और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए इस निर्णय, जिसके परिणाम स्वरूप लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में जो माननीय भारत सरकार के माध्यम से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज़ादी के 100वें वर्ष पूरे होने तक निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने में नारी शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला कल्याण के अभियान को निश्चित रूप से अभूतपूर्व गति मिलेगी। सीएम के इस बयान से साफ है कि नारी शक्ति अब नीति के केंद्र में है। अब देखना होगा कि महिला आरक्षण देश की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24।